कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर जीव विज्ञान 83 परीक्षा पेपर लेके आ चुके हैं। साथ ही आपके जहाँ टाइम बचा नहीं है, तो आपको यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा आपको अच्छे से याद कर लेना। और आप यहाँ पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपके यहाँ पर 70 में 70 नंबर आने वाले जीव विज्ञान के पेपर में। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर वो देख लेते हैं। आप यहाँ पर देख लीजिए 83 परीक्षा 2023-24 कक्षा 11वीं विषय जीव विज्ञान। ठीक है, पूरा आपका 17 का समय आपका 3 घंटे का रहने वाला। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बड़ी मेहनत से आपके लिए यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर लेके आ चुके हैं। तो चलिए जो आपका पेपर है वो देख लेते हैं। पहले तो आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प चुन के लिखी 7 नंबर के आते हैं। तो आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे देख पाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सही विकल्प चुन के लिखी 7 नंबर के आपके यहाँ पर आते हैं। तो पहले आता वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो आपका आता वंश, बाता जाति और साता गण और दाता वर्ग। तो यहाँ पर वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा जाति। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना और साथ ही सुनना है, जिससे पूरे ऑब्जेक्ट है वो आपको यहीं पर याद कर लेने, क्योंकि आपको दोबारा पढ़ने का टाइम नहीं मिल पाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, सब कुछ हम आपको यहाँ पर संपूर्ण हल कराएंगे। दूसरा आता है निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम प्रोटिस्टा शब्द का प्रयोग किया। तो आपका आता है हीकल ने, बाता पास्चर और साथ कॉज, दाता लिस्टर। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा हीकल। फिर आपका तीसरा आता पादप जगत के उभयचर होते हैं। तो आपका था सेवाल, बाता ब्रायोफाइटा और साथ थेलोफाइटा, दाता उत्पलावी पौधे। तो यहाँ पादप जगत के उभयचर होते हैं आपकी ब्रायोफाइटा। ठीक है, तीसरे का आपका बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका चौथा आता है निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। तो आपका था एम्फीबिया, बाता पक्षी और साता सरीसृप और दाता स्तनधारी। तो यहाँ पर निम्नलिखित में से किसका हृदय 3 प्रकोष्ठ का बना होता है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा सरीसृप। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद करना। ठीक है, और फिर 5वां आता जड़ें विकसित होती है मूलांकुर से, परांकुर से, बीजपत्र से या परांकुर चोल से। तो जो आपकी जड़ें विकसित होती हैं वो आपकी मूलांकुर से होती हैं। ठीक है, 5वें का आपका करेक्ट आंसर रहेगा। तो आप यहाँ पर अच्छे से याद करते जाइए। ठीक है, संपूर्ण हल से पेपर कराया जाएगा। साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से रट लेना है। और 6वां था पौधे की जड़ों से जल तथा खनिज लवणों का परिवहन किस ऊतक द्वारा होता है। तो आपका था जाइलम द्वारा, बाता फ्लोएम द्वारा और साथ पेरेन्काइमा द्वारा और दाता कोलेन्काइमा द्वारा। तो इसका आंसर आपका आ हो जाएगा जाइलम द्वारा। अब आपका 7वां आता कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो आपका था 8 जोड़ी, बाता 9 जोड़ी और सात 10 जोड़ी और दाता 12 जोड़ी। तो यहाँ पर कॉकरोच के श्वसन तंत्र में कितनी जोड़ी श्वास रंध्र पाए जाते हैं। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा 10 जोड़ी। तो इस तरह से आपके यहाँ पर 7 नंबर के जो सही विकल्प है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने अच्छे से याद भी कर ली होंगी, स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो यहाँ पर देख लीजिए और जल्दी से जो स्क्रीनशॉट है वो आप यहाँ पर ले लीजिए। अब चलिए आपका प्रश्न 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका प्रश्न 2 आता है, यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, आपके 7 नंबर के आते हैं। पहला आता सिस्टेमा नेचुरी पुस्तक के लेखक डॉट डॉट हैं। तो पहले में आपका यहाँ पर हो जाएगा कार्ल लिनियस। ठीक है, पहले का आंसर आपका हो जाएगा कार्ल लिनियस। फिर आपके यहाँ पर दूसरा डॉट डॉट को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। तो आपका दूसरा हो जाएगा इग्लिना। ठीक है, इग्लिना को कहा जाता है यहाँ पर जंतुओं और पौधों की। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए इग्लिना को पौधों और जंतुओं के बीच की संयोजी कड़ी कहा जाता है। और सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म है यूकेलिप्टस। ठीक है, सबसे ऊंचा एंजियोस्पर्म यूकेलिप्टस है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए यूकेलिप्टस, ये आपका तीसरे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिर आपका चौथा आता है 5 जगह वर्गीकरण के जनक डॉट डॉट है। तो यहाँ 5 जगह वर्गीकरण के जनक आपके हो जाएंगे बी टेकर। ठीक है, बी टेकर आपका यहाँ पर होने वाला चौथी का आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए लिखा हुआ है। देख लीजिए किस तरह से लिखना है। और 5वां आपका यहाँ था स्टार फिश में प्रचलन डॉट डॉट नामक रचना द्वारा होता है। तो यहाँ पर स्टार फिश में प्रचलन होता है आपका यहाँ पर ट्यूब फीड द्वारा। ठीक है, ट्यूब फीड। तो आपका 5वें का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ट्यूब फीड। फिर आपका 6वां था 2 बीज पत्ती पौधों की पत्तियों में डॉट डॉट शिलाविन्यास पाया जाता है। तो 6वें का आंसर रहेगा आपका जाली का ठीक है, जाली का शिलाविन्यास पाया जाता है। अब आपका 7वां आता है रक्षा कोशिकाएं डॉट डॉट में पाई जाती हैं। तो यहाँ पर रक्षा कोशिकाएं पाई जाती हैं स्टोमेटा में। ये आपका 7वें का आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर आपका कार्लिनियस, दूसरे का आंसर आपका इग्लिना और तीसरे का आंसर आपका यूकेलिप्टस, चौथे का आंसर आपका बी टेकर, 5वें का आंसर आपका ट्यूब फीड और 6वें का आंसर आपका जाली का और 7वें का आंसर आपका स्टोमेटा। तो जल्दी से इनकी जो स्क्रीनशॉट है वो आप ले लीजिए। इस तरह से आपके 7 नंबर की जो यहाँ पर रेगिस्तान है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, अब आपकी आती हैं प्रश्न 3 सही जोड़ी बनाइए। आपकी 7 नंबर की आती है स्तंभ और स्तंभा में आपकी दी गई सही जोड़ी पहले आती है परंतु, तो इससे आपको पुवंग से मैच करनी है। और दूसरी आती है वर्तिका, तो इससे आपको जयांग से मैच करनी है। तीसरी आती दालें, तो दालें को आपको फेसी से मैच करना है। जो चौथी आती प्याज, प्याज को मैच करना है आपको लिली ए सी से।
और 5 में आती है आपकी रंध, तो रंध को मैच करना है आपको पत्ती से। और 6 में आती है फिलोयम, तो फिलोयम को मैच करना है आपको यहाँ पर भोजन का परिवहन से। और 7 में थी आलू, आलू को मैच करना है आपको सोलेनेसी से। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो है 7 नंबर की जो सही जोड़ी है वो आपको मैच कर लेना। आप यहाँ पर देख लीजिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपके हमने 7 नंबर की जो सही जोड़ी वो करा दी है और इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और साथ ही हमने नंबर भी लिख दिए कौन में आपको कौन सी मैच करनी है। अब आपके आते हैं 112 के मुतअद्दिद 7 नंबर के आते हैं। तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम लिखिए, वैज्ञानिक नाम लिखिए, ठीक है। तो मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो है आपका होमो सेपियंस, ठीक है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम आपका हो जाएगा होमो सेपियंस। फिर आपके यहाँ पर आता जीवाणु शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया। तो दूसरे का आंसर आपका रहेगा यहाँ पर एहरेनबर्ग, ठीक है। एहरेनबर्ग हो जाएगा आपका दूसरे का आंसर। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं तीसरा, समुद्र की गहराई में कौन से शैवाल पाए जाते हैं। तो यहाँ पर समुद्र की गहराई में पाए जाते हैं लाल शैवाल, ठीक है। तीसरे का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ पर लाल शैवाल। फिर आपका आता है कैंचुओं में पाए जाने वाले प्रचलन अंग का नाम लिखिए। तो यहाँ पर कैंचुओं का जो प्रचलन अंग है वो है आपका सीटा, ठीक। सीटा आपका चौथे का यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब चलिए आपका 5वां आता मटर का वानस्पतिक नाम लिखिए। तो मटर का आपका वानस्पतिक नाम हो जाएगा पाइसम सैटाइवस, ठीक है। पाइसम सैटाइवस आपका हो जाएगा यहाँ 5वें का आंसर। 6वां आता एक बीजपत्री मूल में संभावना भंडार की संख्या लिखिए। तो 6वें का आंसर आपका रहेगा 6 से अधिक, ठीक है। 6 से अधिक होती है संभावना भंडार की संख्या, तो 6वें का आंसर रहेगा 6 से अधिक। फिर आपका 7वां आता अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक क्या कहलाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाले ऊतक कहलाते हैं लिगामेंट। ये आपका 7वें का आंसर रहेगा। तो पहले का आंसर आपका होमो सेपियन, दूसरे का आंसर आपका एहरेनबर्ग, तीसरे का आंसर आपका लाल शैवाल, चौथे का आंसर सीटा, 5वें का आंसर पाइसम सैटाइवस और 6वें का आंसर 6 से अधिक और 7वें का आंसर लिगामेंट। तो इस तरह से आपके 112 के उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका प्रश्न 5 आता समष्टि को परिभाषित कीजिए, 2 नंबर करेगा। अथवा था टैक्सोन को परिभाषित कीजिए। प्रश्न 6 आता सजीवता से आपके समझते हैं। अथवा था आरसी बैक्टीरिया को जीवित जीवाश्म में क्यों कहा जाता है। इनके आंसर भी हम कराने वाले हैं। पहले आप इनकी जल्दी से स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए और पूरा पेपर आपको ध्यान से देख लेना क्योंकि यही पेपर आपका आने वाला, ठीक है। प्रश्न 7 आधा सवालों के 2 प्रमुख लक्षण लिखिए। अथवा था 2 निश्चय को स्पष्ट कीजिए। आपके 2 नंबर के क्वेश्चन। प्रश्न 8 आता है मनुष्य के शरीर पर पाए जाने वाले 2 परजीवियों के नाम लिखो। अब जो आपका 8वें का अथवा वो देख लेते हैं। उससे पहले आप इनकी जो यहाँ पे स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए, ठीक है। आपका यहाँ पर जो 8वें का अथवा है तो ये आपका यहाँ पर 8वें का अथवा था खुले परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र में 2 अंतर लिखना है। 9वां था बीजन न्यास को परिभाषित कीजिए। अथवा था श्वसन मूल को उदाहरण सहित लिखिए। प्रश्न 10 आता है विभज्योतक ऊतक को परिभाषित कीजिए। 2 नंबर करेगा। अथवा था पैरेन्काइमा ऊतक के 2 कारण लिखिए। फिर आपका 11वां था उपास्थि वास्ति में कोई 2 अंतर लिखिए। अथवा था कैंचुओं किसानों को मृत क्यों कहा जाता है। 12वां था बाढ़ से बिला का अर्थ स्पष्ट कीजिए। अथवा था लाल शैवाल तथा भूरे शैवाल में 2 अंतर स्पष्ट कीजिए। सभी के आंसर हम कराएंगे। पहले आप इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और पेपर देने से पहले इस पेपर पूरा रट के जाना। 13वां क्वेश्चन था पैरामीशियम अमीबा व इग्लिनावा चलन अंग का नाम लिखिए। अथवा था मोनेरा जगत के 3 लक्षण लिखिए। 14वां था 1 बीजपत्री 2 बीजपत्री पौधों में 3 अंतर लिखिए। अथवा था स्तनधारी वर्ग के 3 लक्षण लिखिए। 15वां क्वेश्चन था जालिका बात व समानता सिरा विन्यास में 3 अंतर लिखिए। आपका इसका अथवा देख लीजिए। 16वां क्वेश्चन था विषम बीजाणुता क्या है, इसकी सार्थकता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अथवा था जीवाणु द्वारा मनुष्य में फैलने वाले 3 रोगों के नाम लिखिए। 17वां था हृदय पेशी की संरचना चित्त से स्पष्ट कीजिए। अथवा था तंत्र पेशी संरचना चित्त से स्पष्ट कीजिए। आपका 4 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 18वां क्वेश्चन था जीवों के वर्गीकरण तथा पहचान में कुंजी किस प्रकार से आके स्पष्ट कीजिए। आपको 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 18वां। तो जल्दी से जो स्क्रीनशॉट वो आप ले लीजिए आप 18वें क्वेश्चन का और 7वें क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 16वें क्वेश्चन का जल्दी से आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आपको यहाँ पर दिखाते जा रहे हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चन के आपको अच्छी तरह से यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने आपको जो यहाँ पर करा दिया 18वां क्वेश्चन। अब आपका यहाँ पर आता है 19वां क्वेश्चन। 2 निश्चय क्या इसका महत्व लिखिए। और अथवा था विषम बीजाणुता क्या इसकी सार्थकता व संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस तरह से पूरा आपके यहाँ पर जीव विज्ञान पेपर कंप्लीट हो जाता है। साथ ही जो इसका सॉल्यूशन है वो मिल जाएगा आपको टेलीग्राम ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी रखी है। तो जाइए आप यहाँ पर और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में पूरी पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, टेक इन बाय।